आज़ाद नेशन न्यूज़, पैनी नज़र हर खबर। उत्तर प्रदेश के चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सारी पार्टियां अपने दांव पेच खेल रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की मीडिया पैनलिस्ट शायर मुनव्वर राना की बेटी सुश्री सुमैया राना पार्टी की ओर से जनता की नब्ज को टटोलने बरेली पहुंची। उन्होंने बरेली के उपजा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुमैया राना ने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से अफरा तफरी का माहौल चल रहा है। अब तो हर चीज़ों की हदें पार हो गई हैं। विपक्ष में होते हुए हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता के बीच जाएं और उनकी समस्याओं को समझें और उसी हिसाब से हम चुनावी मैदान में उतरें। इस वक्त देश जिस दौर से गुजर रहा है या गुजर कर आया है, उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। सबको मालूम है, कुछ बताने की जरूरत नहीं कि देश किस दौर से गुजरा है। जिन वायदों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी, उनको पूरा नहीं किया। समाजवादी पार्टी अपने वायदों पर पूरी तरीके से खरी उतरती है और हमने अपने वायदों को पूरी तरीके से ज़मीन पर उतारा है और आगे भी उतारते रहेंगे। और क्या क्या कहा सुमैया राना ने, सुनिए आप। देखिए, जिस तरह की अफरा तफरी का माहौल पिछले कई सालों से, बल्कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे सरकार बनाई है, उसके बाद से जो अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है, और अब तो बिल्कुल हर चीज़ों की हदें पार हो गई हैं। तो ये विपक्ष में होते हुए हमारी जिम्मेदारी है पूरी तरीके से कि हम जनता के बीच जाएं, उनकी समस्याओं को समझें और उसी हिसाब से हम चुनावी मैदान में उतरें। क्योंकि इस वक्त जो वक्त गुजार के पूरा देश आया है, वो एक ऐसा वक्त था जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। और वो सब चीज़ें बार बार दोहराना ठीक नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि किस बुरे दौर से पूरा देश गुजरा है और प्रदेश गुजरा है। जिन वादों के साथ भारतीय जनता पार्टी आई थी, उन वादों का एक भी वादा पूरा करने में असफल रही है। समाजवादी पार्टी अपने वादों पर पूरी तरीके से खरी उतरी थी और आज भी संकल्प है कि अगर सरकार हम बनाते हैं 2022 में, निश्चित तौर पे बनेगी क्योंकि जनता इनसे त्रस्त है, तो 2022 में हमारी सरकार बनेगी तो हम अपने वादों को पूरी तरीके से ज़मीन पे लाएंगे। किसानों का साथ समाजवादी पार्टी ही दे रही है। आज भी बहेड़ी में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है, पूर्व मंत्री मौजूद रहे, जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे हैं और दूसरी पार्टियां शांत बैठी है, सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी। देखिए, समाजवादी पार्टी का अपना एक कल्चर है कि वो नाम से नहीं है, सिर्फ एक डायलॉग नहीं दे दिया कि सबका साथ सबका विकास। समाजवादी पार्टी चाहे वो नेताजी मुलायम सिंह जी के समय से रही हो, जब वो मुख्यमंत्री रहे हों, या हमारे आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हों, हमेशा उन्होंने सबको लेकर के चले, हर धर्म जात वर्ग हर का ध्यान रखा। हमारी जितनी भी योजनाएं हुई उसमें कहीं पर ये नहीं हुआ कि किसी एक वर्ग के लिए वो रिजर्व की गई हूँ। अब रही बात किसान की, तो देखिए, किसानों का तो जो हाल कर रहे हैं वो सबके सामने है, कितने किसानों की जान जा चुकी है। हम पूरी तरीके से किसानों के साथ थे, किसानों के साथ हैं। उनके हर जुल्म हर ज्यादती का बदला समाजवादी पार्टी लेगी भारतीय जनता पार्टी से, जब हमारी सरकार बनेगी। असल में बात मेन ये है कि जिस तरीके का उस वक्त एक माहौल उठा, रौनते हुए निकल गए गृह राज्य मंत्री के बेटे साहब, और उस पर ना मंत्री जी के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है और ना प्रधानमंत्री जी के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है। वो लखनऊ में आके चेहरों की मुस्कान गिना के जाते हैं और बगल में इतना बड़ा कांड हो गया और वहाँ नहीं जाते हैं। तो हम तब भी, हमने बताया, साथ थे, आज भी हैं। हमारी उस वक्त में वो ज़रूरत समझ में आ रही थी कि हम निकल के घर से जाके और उन पर दबाव बनाते। उन पर दबाव परमानेंट बन रहा है, कोई ना कोई समाजवादी का वहाँ मौजूद रहता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फिर जाएंगे। उस दिन जा रहे थे तो इन्होंने उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की, उन पर जबरन उनको जो है ले गए, वहाँ पर बंद किया। तो ये सब कुछ चीज़ें इनकी चल रही हैं क्योंकि ये हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। ये इनकी बौखलाहट बता रही है कि अब इनका बोरिया बिस्तरा समेटने वाला है और ये जाने वाला है। अभी सपा ने आज बहेड़ी में बड़ा प्रदर्शन किया है और चीनी मिल पर कई करोड़ों का बकाया बताया और उधर से पार्टी के नेताओं ने ऐलान भी किया अगर जल्दी इनका भुगतान नहीं कराएगा तो बड़ा प्रदर्शन करेगा। बिल्कुल, देखिए, मैं यही तो मैं बोल रही हूँ कि हम समाजवादी हर एक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिन जिन के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जो जो इन लोगों ने त्राहिमाम मचाया है, हम उन सब की लड़ाई लड़ेंगे और कामयाबी मिलेगी जनता को भी प्रदेश की और हमें भी मिलेगी। भाजपा का सीधे सीधे आरोप है कि सपा कांग्रेस सीधे तौर पर करो तो किसानों को आंदोलन को हाईजैक कर लिया है और उस पर पूरी तरीके से राजनीति खेली जा रही है। तो आप हाईजैक कर लेते। अगर आपके मंत्री के बेटे ने वहाँ पर इतना बड़ा हादसा कर दिया, कुचल के चले गए, एक दो व्यक्तियों की इधर से जान गई, आपने अपने लोगों के भी मरने का गम नहीं किया, आप चले जाते। आप प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, आप चले जाते, आप हाईजैक कर लेते। आप इसलिए नहीं गए क्योंकि आपको मालूम था कि जनता दौड़ा के आपको खदेड़ देती वहाँ से, इसलिए आप दूसरों पर, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
हम जानते हैं कि प्रदेश के क्या हालात हैं, क्या समस्याएं हैं। हम शुरू से उसके पक्ष में हैं कि हर प्रत्येक वर्ग उत्तर प्रदेश में खुशहाल जीवन जिए, और उसके लिए ये हाईजैक का इल्ज़ाम लगाएं या किसी जैक का इल्ज़ाम लगाएं, पूरी तरह फेलियर ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में। 2022 में विधानसभा चुनाव में इस समय समाजवादी पार्टी अपने आप को कहाँ देख रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी का पूरा विश्वास है जनता पे, क्योंकि जनता ने जो कुछ भोगा है, फर्स्ट लॉकडाउन, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, पहले में दाने दाने को तरसी, दूसरे वेव में सांस लेने को तरसा, तीसरा वेव आए ना अल्लाह करे। लेकिन इस तरीके से जो जनता के जो हालात है, जो त्राहिमाम मचा, और जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, कद्दावर नेता, इनके एमएलसी, इनके कार्यकर्ता जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले दौड़ाए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा संकेत है बदलाव का, और समाजवादी पार्टी को पूरा इसने मिल रहा है। अभी आपने देखा होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो रथ यात्रा निकाली और उस पर किस तरीके से जनता ने समर्थन दिया, किस तरह से मोहब्बतें लुटाई, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। देखिए, जो जातिगत राजनीति या दलगत राजनीति, ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, हमारे भारत में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न जात दल के लोग रहते हैं, तो हमें बिल्कुल, आप इसको साधना कह लीजिए या सबको साथ लेके चलना कह दीजिए, आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं। हमारा ये मानना है, समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि हम प्रत्येक वर्ग को, हर धर्म, हर जात के और हर वर्ग के लोगों को साथ लेके चलेंगे। उसके लिए सबसे मिलना भी है, सबको साथ लेना भी है, और सबकी बातें सुनना भी है, और सबके लिए ऐसी नीति बनाना है कि सरकार बने तो सब खुशहाल रहे। आज़ाद नेशन न्यूज़, पैनी नज़र, हर खबर।